हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जो नीट का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो नीट का जो सिलेबस चेंज हुआ तो फिजिक्स में चैप्टर वाइज कोई चेंज नहीं है, टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा। टॉपिक वाइज अगर चेंज होता भी है तो फिर भी आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें फिजिक्स में मान लीजिए नो चेंज है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चेंज है, चैप्टर का ही चेंज है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देखते हैं। तो देखिए टोटल आप लोग 11th में 5 यूनिट पढ़ते हैं और 12th में भी 5 यूनिट पढ़ते हैं, टोटल मिला के 10 यूनिट। 1 to 5 यूनिट 11th में आता है और 6 to 10 12th में। ठीक है, पहला यूनिट कौन सा था? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यही था ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि टोटल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर कौन कौन सा? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये चारों चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉरी प्लांट किंगडम में, ठीक है, प्लांट किंगडम में एक चीज देखा गया, देखे हैं वहां पे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म नहीं था। तो मे भी हो सकता है कि एंजियोस्पर्म हट जाए। ठीक है, एंजियोस्पर्म, बस एंजियोस्पर्म। तो टॉपिक वाइज चेंज किया है, चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, यही था। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो है और एनाटॉमी प्लांट के लिए था, ये एनिमल के लिए था। ठीक है, तो ये एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मान लीजिए कि ये और ये क्लियर है। ठीक है, यूनिट थर्ड, यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन सा था? सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन, 3 चैप्टर्स हैं। देखिए इसमें 5 चैप्टर्स, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स, इसमें भी 3 चैप्टर्स, तीनों एज इट इज हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अब यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 4 जो है आपका है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी तक हम लोग को कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, बस एक एंजियोस्पर्म वो नहीं है, उसको साइड किया हुआ है, तो टॉपिक है, चैप्टर में बदलाव नहीं है। तो ये तीनों तो एज इट इज है। अब मेजर बदलाव यहां है 11th में, 11th की बात कर रहे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पहले कितना चैप्टर पढ़ते थे? 5। कितना चैप्टर? 5। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद कौन सा था? एक फोटोसिंथेसिस, और लास्ट में प्लांट डेवलप, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर था। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन को गायब कर दिया गया, ये दोनों चैप्टर्स नहीं है। पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 3, 2 चैप्टर्स गायब। अब लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आया कि प्लांट ग्रोथ पढ़ाएगा लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाएगा। बताइए, न्यूट्रिशन देना नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हम ग्रोथ पढ़ाएंगे, कैसे पॉसिबल है? हम खाते क्या है वो नहीं पता है, हम बढ़ गए वो बता दें कैसे? तो ये पता नहीं अब क्या वहां पे क्या बैठे हैं कौन लोग, समझ में तो आता नहीं है। चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी वही देखने को मिलेगा आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर हम लोग अभी पढ़ते आ रहे थे। कौन कौन सा? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी, न्यूरल और लास्ट वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव में इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते थे, रेस्पिरेटरी में लंग्स के बारे में पढ़ते थे, सर्कुलेटरी में हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते थे, लोकोमोशन में बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में पढ़ते थे, एक्सक्रीटरी में किडनी के बारे में पढ़ते थे, उसके बाद वो नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में पढ़ते थे, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, इतना पढ़ते थे। ये क्या किया है कि डाइजेस्टिव को उड़ा दिया है। इंटेस्टाइन नहीं पढ़ना है लेकिन डॉक्टर बनना है, समझ में आ गया? इंटेस्टाइन नहीं पढ़ेंगे लेकिन डॉक्टर बन जाएंगे। अब बताइए, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड पढ़ेंगे तो ग्लैंड में हम पेंक्रियाज पढ़ेंगे कि हमारे पास पेंक्रियाज होता है, लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए, वहां जो हम पढ़ाएंगे कि पेंक्रियाज में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन निकलता है, पेंक्रियाज होता कहाँ है ये नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि इसमें से क्या होता है। कैसे समझ में आएगा? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। नीट का जो सेटअप करने वाले होते हैं पता नहीं क्या क्या करके बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं जैसे तालिबान ही रहता है बंदूक लिए, चलो जब मन हुआ फायर कर दिए, बस सेम चीज है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट गायब कर दिया, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम गायब कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से गायब किया? आप लोग डॉक्टर बनिएगा, बिना इंटेस्टाइन पढ़े हुए डॉक्टर बनिएगा, कौन सा डॉक्टर बनिएगा? समझ नहीं आ रहा है।
12th का बात करते हैं। 12th के लिए यूनिट 6 में पढ़ना है। टोटल कितने चैप्टर हम लोग पढ़ते आ रहे थे? 4। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1 2 3 4, इसमें से क्या किया है? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को उड़ा दिया है। बस यही तीनों पढ़ना है। तो अब कितना पढ़ना है? 3। ठीक है, यहां पे टोटल 5, सॉरी यहां पे टोटल 4, यहां पे टोटल 4, ठीक है 4 पढ़ना है, यहां पे 3, तो 4 और 3 7, और इसमें कितना हो गया? 3, तो 7 और 3 10, 10 इसमें से एक घटा दीजिए, अब इसमें 2 घटाइए, तो 10 और 3 13, 13 7 नहीं, अब 6 हो गया, 13 6 19। पहले कितना था? 22 चैप्टर, 3 को चैप्टर 11 से घट गया। पहले 11th में 22 चैप्टर पढ़ते थे, अब 19 चैप्टर पढ़ेंगे। 12th में एक यहां घटा। उसके बाद यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें क्या पढ़ते थे? एक वो हेरिडिटी वाला था जो जिसमें मेंडल सब के बारे में पढ़ते थे। दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें डीएनए के बारे में पढ़ते थे, जो कि हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं। और उसके बाद कौन सा? इवोल्यूशन। तीनों एज इट इज है, इसमें भी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, यहां पे यूनिट 6 में बदलाव किया गया, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को गायब कर दिया। ठीक है, उसके बाद यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर्स अभी पढ़ रहे थे हम लोग? 3। इसमें बदलाव क्या किया है कि एक था स्ट्रेटजी इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद एक था माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर, और एक था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें क्या किया? ये फूड प्रोडक्शन वाला को हटा दिया। अब कितना पढ़ना है? बस 2, यानी इसमें से भी एक गायब और यहां से भी एक गायब, 2 चैप्टर भी गायब हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो एक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस प्रिंसिपल, तो दोनों इसमें हैं, दोनों जो है एज इट इज हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसमें 4 चैप्टर थे। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद इकोलॉजी, उसके बाद एक था आपका इन्वायरमेंटल इशू। ये चारों था ना, तो इसमें से इन्वायरमेंटल इशू को भी हटा दिया। इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया, तो अब इसमें कितने बचे? 3। ठीक है, कितने बचे? 3। अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना घटा। इसमें बचे 3, इसमें बचे 2, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 3 13, मतलब 11th में टोटल 16 चैप्टर था। कितना चैप्टर था? 16। 3 को घटा दिया, बच गया 13। 12th में था टोटल 22, बच गया 19, मतलब 3 नहीं, हाँ 3 यहां से गायब, 3 यहां से भी गायब। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर घटा है ना, वही बात करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो एज इट इज था जो रिमूव किया गया उसी का बात करते हैं। गैसियस स्टेट जो है नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं रहेगा, हाइड्रोजन चैप्टर नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। एस ब्लॉक को हटा दिया गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है, जनरल प्रोसेस प्रिंसिपल आइसोलेशन जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है, वो हटा दिया गया है। मतलब आपको रिएक्शन पढ़ाएगा, कॉपर से किसी चीज का रिएक्शन कराना है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, वो नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात? पॉलीमर नहीं पढ़ाएगा, केमिस्ट्री एविडेंस लैब नहीं पढ़ाएगा। केमिस्ट्री में जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ऐड नहीं किया गया, लेकिन फिजिक्स में ऐड किया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात नीट है, क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा क्यों पूछे, सिलेबस के बाहर तो पूछते ही हैं, आज का नहीं है, हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए। केमिस्ट्री नीट का जो है एआईपीएमटी का भी रहा और नीट का भी रहा कि वो सिलेबस से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर सवाल पूछ देता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सवाल पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपका बोल दे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा कि पैंक्रियाज कहां से पूछेगा, पैंक्रियाज पूछेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया ना, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब एक बात कि आप लोग जो है पढ़िएगा मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, टिश्यू वाला चैप्टर है ना, वो वाला स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, जिसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल और मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, बस 2 ही। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बात नहीं किया गया, लेकिन जब मॉर्फोलॉजी का जो वो डिटेल में लिखा गया है डॉट डॉट लाइन से छोटा पतला छोटा अक्षर में, तो वहां पढ़ेगा तो आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट मिल जाएगा। तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी जो होता है और एनाटॉमी होता है, तो मॉर्फोलॉजी जो हो गया ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, तो वहां पे लिखा हुआ है आगे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ना है।
तो आप ये मत समझिएगा चैप्टर वहां पे नहीं है, लेकिन पढ़ना है, क्या कि आप डीपली पढ़िएगा ना उसको तब समझ में आएगा। वो जो पेज जारी किया है उसको डीपली समझ में आएगा, तब डीपली पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस बात को समझ लीजिए और कैसे कैसे पढ़ना है उसको आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर नहीं है। तो 12th में बायोलॉजी में 6 चैप्टर्स नहीं है, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग तैयारी करते हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।